नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की जो नई ब्याज दरें हैं, जो 1 मार्च से लागू होंगी, वो क्या रहने वाली हैं। और इसी वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि इन नई ब्याज दरों के हिसाब से अगर हम पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए एक-एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट के बारे में। देखिए, ये पोस्ट ऑफिस का एक ऐसी अकाउंट है जिसमें आप कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं, कभी पैसे निकलवा सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 4% है और इसमें अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हो, तो आपको 1 साल के बाद 31 मार्च को आपके खाते में आ जाएँगे 1,04,000 रुपए। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की बहुत ही शानदार स्कीम के बारे में। हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी, यानी जिस स्कीम में हमें हर महीने पैसे जमा करने होते हैं। ये एक 5 साल की स्कीम है और इसकी इंटरेस्ट रेट 6.7% है। इसमें अगर हम हर महीने 10,000 रुपए जमा करते हैं, तो 5 साल के बाद हमें इस ब्याज दर के हिसाब से मिलेंगे 7,13,000 रुपए। तो बहुत ही शानदार स्कीम है। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम के बारे में। अब हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम। ये भी 5 साल की स्कीम है। इसमें हमें एक बार पैसे जमा करने होते हैं। इसका ब्याज हमें हर महीने मिलता है। इसकी ब्याज दर 7.4% है और इसमें अगर हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 साल के बाद हमें मिलेंगे 13,70,020 रुपए। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की बहुत ही एक और शानदार स्कीम के बारे में। ये है पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम। देखिए, जो सीनियर सिटीजन स्कीम है, ये भी 5 साल की स्कीम है। इसमें हमें ब्याज हर 3 महीने के बाद मिलता है। इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है और इसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो 5 साल के बाद हमारे ये हो जाएंगे 14,10,000 रुपए। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे बेहतरीन स्कीम यानी NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। ये एक 5 साल की स्कीम है। इसमें आपको बीच में ब्याज नहीं मिलता। इसमें आपको 5 साल के बाद ही सारा ब्याज मिलेगा और इसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% है। इस ब्याज दर के हिसाब से 10 लाख रुपए आपके 5 साल के बाद हो जाएंगे 14,49,000 रुपए। तो सबसे शानदार स्कीम है। अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत नहीं है, तो NSC से शानदार स्कीम कोई नहीं है। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी के बारे में। जो पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी है, उसमें 6.9% का ब्याज मिलता है। यानी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 1 साल के बाद मिलेंगे 10,70,805 रुपए। यहाँ पे आपको टैक्स की कोई रिबेट नहीं मिलती। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की ही 2 साल की एफडी। अगर देखिए, पोस्ट ऑफिस में से दिनों के हिसाब से एफडी नहीं होती, साल के हिसाब से एफडी होती है। तो 2 साल की जो एफडी है, उसकी इंटरेस्ट रेट 7% है और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप पोस्ट ऑफिस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो 2 साल के बाद आपके हो जाएंगे 11,43,718 रुपए। और आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे भी आपको टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की ही 3 साल की एफडी के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें 3 साल की एफडी की, इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है। इसमें अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 3 साल के बाद मिलेंगे 12,18,738 रुपए। यहाँ पे भी आपको टैक्स की रिबेट नहीं मिलती। और अब हम जब बात करेंगे 5 साल की, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में 4 साल की एफडी नहीं होती। तो अगर हम बात करें 5 साल की एफडी की, तो इसमें आपको 5 साल के लिए एक बार पैसा जमा करना होता है। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है और इस ब्याज दर के हिसाब से 10 लाख रुपए आपके बढ़ के हो जाएंगे 5 साल में 13,85,678 रुपए। सबसे बड़ा फायदा जो 5 साल की एफडी का है, वो ये कि इस एफडी में आपको टैक्स की रिबेट मिलती है। यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की रिबेट ले सकते हो। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सबसे पॉपुलर अकाउंट PPF अकाउंट के बारे में। 15 साल का अकाउंट है। इसमें आप कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं। अगर आप 12,500 रुपए हर महीने इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, तो इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है। तो आपके 15 साल में हो जाएंगे 39,44,000 रुपए। और यहाँ पे भर भर के टैक्स की छूटें मिलती हैं। ब्याज पे कोई टैक्स नहीं लगता, लास्ट में जो अमाउंट मिलेगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, जितने पैसे इन्वेस्ट करोगे उस पर कोई टैक्स नहीं है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। 10 साल तक की गुड़िया खाता खुल सकता है। 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं। 21 साल के बाद हमें पैसे मिलते हैं। तो 12,500 रुपये हर महीना अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा 69,32,000 रुपये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।